प्रश्न 11। 10 मीटर लंबाई वाला एक धागे को 8 बराबर टुकड़ों में बांटा गया। धागे के प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निकालिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 8 से 10 को भाग दे देंगे। 8 से 10 को भाग देंगे क्योंकि कह रहा है कि 10 मीटर लंबाई वाला एक धागे को 8 बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। तो धागा की कुल लंबाई है 10 मीटर। धागा की कुल लंबाई है 10 मीटर। उसको जो है 8 बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निकालना है। तो 10 मीटर को 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 8 बराबर टुकड़ों में इसको बांटा गया है और कुल लंबाई है 10 मीटर। तो 10 को 8 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। 8 गुना 1 8, घटाएंगे तो आ जाएगा 2। कितना आ गया? 2। अब देखिए, अब 2 तो लगेगा नहीं 8 से, तो यहाँ पे दशमलव देंगे। तो दशमलव जब दे दिए हैं तो एक शून्य दे सकते हैं यहाँ पे। अब कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 8 दूना 16, 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 नहीं लगेगा 8 से, तो दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं। क्योंकि दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो अब 40 लग जाएगा। 8 पचे 40। तो कितना आ गया? 40 में से 40 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो आ गया 1.25 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे धागे की प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर, धागे की प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर 1.25 मीटर। तो यहाँ पे 10 क्या में है? मीटर में है। कुल लंबाई मीटर में दिया हुआ था 10 मीटर, और उसको 8 टुकड़ा किया गया है। तो 8 से जब 10 मीटर को भाग देंगे तो मीटर में ही इसका उत्तर आएगा, यानी 1.25 मीटर में आया है। तो धागे की प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितना हो गया? 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। धागे की प्रत्येक टुकड़े की लंबाई हो गया 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। दशमलव हटा देंगे तो ये मीटर और सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। तो धागे की प्रत्येक टुकड़े की लंबाई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर या 1.25 मीटर। तो बस यहाँ पे क्या करना है, 10 को 8 से भाग दे देना है। प्रश्न 12। एक वस्तु की मात्रा 2 किलोग्राम 750 ग्राम है, ऐसी 75 वस्तुओं की मात्रा निकालिए। तो यहाँ पे 2 किलोग्राम 750 ग्राम, 2 किलोग्राम 750 ग्राम को 75 से गुना कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। कह रहा है कि एक वस्तु की मात्रा 2 किलोग्राम 750 ग्राम है, तो ऐसी 75 वस्तुओं की मात्रा निकालिए। तो 75 से इसको गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 75 वस्तुओं की मात्रा। तो 2 किलोग्राम 750 ग्राम को 75 से गुना करेंगे तो 2 किलोग्राम 750 ग्राम को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे देखिए गुना कर लेते हैं। तो 2 किलोग्राम 750 ग्राम बराबर हो जाएगा
2.750 किलोग्राम। 2 किलोग्राम 750 ग्राम बराबर क्या होगा? 2.750 किलोग्राम। देखिए इसको दशमलव में कर दिए हैं। 2 किलोग्राम 750 ग्राम है तो 2 दशमलव लिख लेंगे और 750 तो हो जाएगा किलोग्राम में। अब इसको गुना कर देते हैं तो 2.750 गुना 75। अब यहाँ पे गुना कर देंगे इसको तो 2.750 को 75 के साथ गुना करेंगे तो 0 गुना 5 0, 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 7 पचे 35, 2 37, हाथ में रहा 3, 5 दूने 10, 10 3 13। अब 7 से गुना कर लेंगे तो 7 गुना 0 0, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 7 7 49, तो 7 गुना 0 0 हो गया, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 7 7 49, 49 3 52, हाथ में रहा 5, 7 दूना 14, 5 19। अब इसको जोड़ देंगे 0 5 7 5 12, हाथ में रहा 1, 3 2 5 1 6, 9 1 10, 1 1 2। तो कितना आ गया? अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, 1 2 3। तो दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी होना चाहिए, यानी यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो 206.250। कितना आ गया? 206.250 किलोग्राम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? किलोग्राम में आएगा ये, ठीक है। तो 206.250 किलोग्राम आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 206 किलो 206 किलोग्राम 250 ग्राम। तो 206.250 किलोग्राम को क्या लिखेंगे? 206 किलोग्राम। देखिए 206 किलोग्राम और दशमलव के बाद जो है उसको ग्राम में लिख देंगे, यानी 206 किलोग्राम 250 ग्राम। तो बस यहाँ पे क्या करना है? 2 किलोग्राम 750 ग्राम को 75 के साथ गुना कर देना है। तो इसका उत्तर कितना आ गया? इसका उत्तर लिख देते हैं यहाँ पे 206 किलोग्राम 250 ग्राम। तो 2 किलोग्राम 750 ग्राम को जब 75 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 206 किलोग्राम 250 ग्राम। प्रश्न 13। एक आदमी के पास 1,09,38,254 रुपया है। वह 48,76,522 रुपया अपने पुत्र को दे दिया और बाकी रुपये अपने दो पुत्रियों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रत्येक पुत्री को कितने रुपये मिली? तो एक आदमी के पास कितना है? तो इसमें हम क्या करेंगे? 1,09,38,254। तो 1,09,38,254 में से पहले 48,76,522 रुपया को घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसको 2 से भाग दे देंगे। क्यों ऐसा करेंगे?
तो पहले इसको हम घटाएंगे, उसके बाद 2 से भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि एक आदमी के पास कुल रुपया कितना था? 1,09,38,254। उसमें से 48,76,522 रुपया अपने पुत्र को दे दिया, तो कितना बचा? तो घटाएंगे तो पता चल जाएगा। तो पहले इससे इसको घटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको 2 पुत्रियों में बांट दिया है, तो 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक पुत्री को कितना रुपया मिला है। तो घटाएंगे पहले, फिर 2 से उसको भाग दे देंगे। तो देखिए इसको घटा लेते हैं। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 7। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7, देखिए ये 7 हो गया, तो 7 में से 6 गया 1, ये 3 है, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ये हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, ये 10, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 0। तो उसके पास कितना बचा? 60,61,732 रुपया बच गया। किसके पास? यानी पुत्र को देने के बाद उस आदमी के पास कितना रुपया बचा है? 60,61,732। अब इसको 2 से भाग दे देना है। 60,61,732 को 2 से भाग दे देना है, क्योंकि 60,61,732 को उसने 2 पुत्रियों में बांटा है। ठीक है, तो 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक पुत्री को कितना मिला है। तो 60,61,732 को 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 2 तिया 6 कट जाएगा, फिर 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर 2 तिया 6 कट जाएगा। अब 17 लगाएंगे, 2 अंक है इसलिए एक 0 देंगे, 2 8 16 लग जाएगा। ठीक है, एक इधर गया 13 हो गया तो 2 छक 12, फिर एक इधर गया तो 12 हो गया, 2 छक 12, तो कितना आ गया? 30,30,866 रुपया। 30,30,866 रुपया। तो प्रत्येक पुत्री को कितना रुपया मिला है? 30,30,866 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः प्रत्येक पुत्री को 30,30,866 रुपया मिली। प्रत्येक पुत्री को कितना मिला है? 30,30,866 रुपया। तो बस इसमें क्या करना है, 1,09,38,254 में से 48,76,522 को पहले घटा देंगे, फिर जो आएगा उसको 2 से भाग दे देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा।